देहरादून से खबर यह है कि व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। फिलहाल वो संबोधित कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। संकलन किया, लिखा और आज इसका विमोचन भी हो रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि महामहिम महोदय ने ये समय कब दे दिया। सच बताऊं तो मैं आज बहुत संकोच कर रहा था कि अब मुझे बाद में पता लगा कल ही कि पूज्य प्रमोद कृष्णम महाराज आचार्य जी भी आ रहे हैं, चिदानंद जी भी आ रहे हैं, श्रीदेव कुशेरी जी का भी नाम उसमें मैंने कल ही देखा रात को। मैं नैनीताल था, मैं सीधे वहां से आ रहा हूं। तो मैं सब बधाई जो है संभावनाओं को देता हूं और धन्यवाद करता हूं रूपा पब्लिकेशन व प्रभात प्रकाशन के प्रतिनिधियों का और आप सभी का कि आप सब आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए और आप सब ने विशेषकर संभावना का प्रोत्साहन किया है। उसको चूंकि एक पुस्तक आज लिखी है इसने, आगे और बहुत सारी पुस्तकों का ऐसे संकलन करेगी और एक अच्छी वक्ता भी है, अच्छी कवि भी है। वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मैं दीदी आपका भी और सभी लोग, मनु जी आप भी दिखाई दे रहे हैं, सुरेंद्र मित्तल जी भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सच है कि आचार्य जी की जब संभावना मेरे पूज्य पिताजी के बारे में और उनके नाम को यहाँ से ले रही थी तो सच में मेरे अंदर बहुत भाव आ रहे थे। और ऐसा भाव मेरे अंदर इस बार पहली बार बहुत ज्यादा आया। मुझे लगा कि मैं जब अपने गांव गया जहां मैं पैदा हुआ और 4 साल का मैं था, वहां से इधर मतलब नीचे खटीमा आ गए तो मुझे बताया कि 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था, तब गाड़ी मिलती थी वहां से। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं 4 साल का था, मैं 12 घंटे कैसे चलाऊंगा। तो फिर मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, एक बार मैं जहां पैदा हुआ और जहां से मेरी माँ का मायका है वो कलानी छिना के पास है, एक नयाल गांव बोलते हैं वहां। तो वही अब 4 साल, उसी 4-4.5 साल जो भी होगा, जैसे गाय के पीछे बच्चे जाते ना, छोटे छोटे बछड़े, छोटे वाले जो दूध पीने के लिए माँ के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, वैसे ही हम लोग दौड़ा करते थे। ऐसा जीवन था। और जाते जाते एक जगह एक कुटिया होती थी बाबा की, मतलब मैं पूरी तरह से नहीं लेकिन मुझे वो स्मरण हो रहा है कि कुटिया के पास एक छोटी सी गाड़ जैसी थी, नाला जैसा, गधेरा जिसको बोलते हैं, गाड़ गधेरे, गाड़ से भी छोटा था। पानी पीते थे, साफ स्वच्छ पानी आता था। शाम का समय होगा, माँ मायके जा रही थी, मैं भी पीछे पीछे जा रहा था। तो वो तो कूद मार के आगे को निकल गई, मैं कूद मारते समय मैं गिर पड़ा पत्थर, और पत्थर में मेरे सर में ये भी निशान है, अभी भी ये बचपन का निशान है मेरा। और कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने अपनी धोती फाड़ी, मेरे सिर में बांध दिया और एक जो है वहां पर बाद में निशान चढ़ा दिया, कहा कि भगवान इसको छल न लगे न लगे, और मैं ठीक हो गया। मैंने कोई दवाई भी नहीं ली। तो मैं अभी जब ये हुआ कि सब जगह मैं चला गया हूँ, जगह जगह मेरी कोशिश रहती है कि अपने मित्रों के यहाँ भी जाऊं, महाराज जी आपके यहाँ भी आना है मुझे, आप बहुत दिनों से मुझे कह रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कल की धाम है, कलिकाल के जितने दोष हैं उनको मुक्त करने का एक बड़ा धाम है, इसलिए वहां तो आना ही है। तो जब मैं वापस वहां पहुंचा इस बार, तो मैंने कहा कि लगभग 4 साल कुछ महीने मुझे हो गए हैं इस जिम्मेदारी में काम करते हुए, मैं अपने जन्म स्थान पर नहीं पहुंच पाया। तो इस बार मैंने मन में सोचा, जोलजीबी का मेला है और वहां से 5-7 मिनट 10 मिनट लगते हैं, पहले मैं वहां जाऊंगा और वहां से फिर मेले में आऊंगा।
तो मैं यहाँ से दिन भर कार्यक्रम करते करते एक दिन में मैंने 5 जिलों को छुआ। पहला कार्यक्रम प्रातःकाल देहरादून में किया। देहरादून के बाद दूसरा कार्यक्रम मैंने ढालवाला ऋषिकेश में एक स्कूल है, उस स्कूल के एनुअल फंक्शन में था, मैं वहां गया। तीसरा कार्यक्रम मैंने नैनीताल में एक काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना है, उद्घाटन था, उसमें गया। फिर जहां से मैं आजकल विधायक हूं चंपावत का, वहां 2-3 कार्यक्रम करते हुए मैं 7वें 8वें कार्यक्रम में रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे उधम सिंह नगर, जहां मेरी माँ रहती है खटीमा में, वहां उसके आसपास करते हुए लगभग 10 बजे में पहुंचा। रात में 10 बजे पहुंचा। तो मैं 2-3 चीजें करता हूं आजकल। शाम को मैं 6 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूं, ये मैंने छोड़ दिया, आप भी जानते ही हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें ढिलाई या इसमें चीटिंग कहते हैं, कि गवर्नर साहब चीटिंग ही बोलते हैं ना इसको। तो ये मैं माता जी के यहाँ जाकर कर लेता हूँ, क्योंकि फिर वो इंतजार करती रहती हैं कि इसने खाना नहीं खाया होगा, ये नहीं खाया होगा। नहीं खाऊंगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं रात में 10 बजे उनके साथ थोड़ा 1-2 रोटी खाने के लिए बैठा। तो मैंने कहा आप कल मैं वहां जा रहा हूं गांव में, तुझे भी चलना है। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ जाऊंगी, मैंने सबको मना कर दिया। फिर तू यहाँ से जाएगा हेलीकॉप्टर से, फिर मैं कैसे आऊंगी वहां से। मैंने कहा वो सब छोड़ो, अब चलना है। तो पुरानी जो महिलाएं हैं, मैं थोड़ा इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि मैं उनके जीवन संघर्षों को, जो उन्होंने इतना सामना किया होता है, वो राती में बिल्कुल तैयार हो गई। और अभी वैसे बहुत समय लगता है कई बार, महिलाएं जब कहीं जाने के लिए अपनी तैयारी करती हैं। तो माता जी, हमें 8 बजे निकलना था, वो 7 बजे मैंने पूछा ऊपर, तो बोले माता जी बिल्कुल तैयार हैं। मैं उनको लेके जब गया और मंदिर में जाने से पहले सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, तब मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि सीढ़ी ऊपर को थोड़ा जाना था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कहीं गिर जाए। हालांकि वो स्वस्थ हैं बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने घास भी काटा है, भैंस भी पाली है, गाय भी पाली है, खेत का काम भी किया है, घर का काम भी किया है, सभी प्रकार की चीजें की है। क्योंकि जो सेना में होते हैं, जिनके परिवार के लोग, उन घरों में सब कुछ काम महिलाओं को करना होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने सोचा कि मैं इस गांव में कहां पैदा हुआ। घर माता जी दिखा रही थी, उनको भी ठीक से याद नहीं था, क्योंकि 45 साल हो गए छोड़े हुए वहां से आए हुए। तो कुछ नहीं दिख रहा था, सारा वहां घर था वहां पर, लेकिन मतलब दूर से थोड़ा सा ऐसे 100-200 मीटर ऊपर से। तो मैंने कहा कहाँ, मतलब 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था वहां से रोड पर आने के लिए। तो भगवान की कौन सी इच्छा थी, कहाँ पैदा करा, और कोई नियोजन था, कोई उसकी योजना थी, उसकी योजना के अनुसार काम हुआ। और सच बताऊं तो सेना में, सेना के साथ और सेना को देखते हुए और पूज्य पिताजी को देखते हुए छुट्टी आते थे, फिर बड़े हुए देखा कि अनुशासन ये कूट कूट कर भर गया। इसलिए मैं जब पहले शुरू में इस जिम्मेदारी में आया, तो बहुत जगह कार्यक्रमों में जैसे 10 बजे का टाइम दिया होता था, मैं 10 बजे पहुंच गया 2-3 बार। तो उनकी तैयारी नहीं थी वहां पर। एक दिन तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था यहीं काशीपुर में, 10 बजे का टाइम दिया था पूरा शेड्यूल के हिसाब से। मैं 10 बजे पहुंच गया, तो उन्होंने कहा साहब आप 1 घंटा पहले आ गए हैं। मैंने कहा 1 घंटा पहले, ये टाइम तो 10 बजे लिखा। बोले 10 बजे का मतलब हमेशा 11 बजे होता है। तो मैंने कहा हम इस धारणा को भी बदलेंगे। तो आप ऐसा करिए कि पूजा पाठ होती है ना, पहले ये कुछ करेंगे, इसके हवन पूजन जो भी करना है आप ये करिए, इतने में लोग आ जाएंगे। तो ये काम शुरू किया। तो अब जो है, और ऊपर से सोने पर सुहागा हो गया हम लोगों के लिए कि आप यहां आ गए। जिस अनुशासन के लिए सेना जानी जाती है, तो अब हमारे यहाँ ये हो गया है कि अगर कार्यक्रम का समय 10 बजे दिया है, तो कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और मैं एक बात लास्ट में कहकर
अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कुछ बोलना नहीं है आज, कुछ बोलना नहीं है। मैंने केवल चूंकि पुस्तक लिखी, थोड़ा संभावना ने कुछ बोला तो मेरे मन में भाव आ गया। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं केवल आप सबका धन्यवाद करूंगा आज यहाँ से। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। हाँ, लेकिन मेरे अंदर जीवंत उष्मा ये जरूर थी कि मैं कुछ करूंगा, और इसी को हमने अपने जीवन का ध्येय बनाया। इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से, जो उन्होंने हर बार एक बात को दोहराया है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे लगता है कि उनके जो शब्द हैं वो सामान्य शब्द नहीं थे, और उस शिव की प्रेरणा से और शिव के धाम में ही निकले हुए शब्द थे। और उसके बाद वो हर बार, जितनी बार उत्तराखंड आए, हर बार उन्होंने इस बात को हम सबको स्मरण करवाया या याद दिलाया कि कहीं हम उस रास्ते पर चलते रहें। और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को पहली बार कहा। उसके बाद जैसा पूज्य चिदानंद जी ने भी कहा, अभी 5 धामों के बारे में आचार्य जी ने कहा, हमने यूसीसी यहाँ लागू कर दिया, हमने सख्त नकल का कानून राज्य के अंदर बना दिया, अनेक हमने कानून और बना दिए, दंगा रोकने के कानून, धर्मांतरण रोकने के कानून। और विकास के मामले में भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश में पहले स्थान पर आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें भी राज्य के प्रथम श्रेणी के जो राज्य हैं उन राज्यों में आ गया। नवाचार अनेक प्रकार के हो गए। अभी खनन जैसे सेक्टर में भी हमको जो है 100 करोड़ रुपए करके 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में अच्छा काम करने के लिए केंद्र की सरकार ने हमको दे दिया। और मैं अभी सोशल मीडिया की एक दिन वर्कशॉप में था, तो मैंने सोशल मीडिया वालों से कहा कि एक बार आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये मैंने गवर्नर साहब की प्रेरणा से कहा कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ है। जैसे राष्ट्रीय खेल भी हुए, G20 का आयोजन भी हुआ, डिजास्टर में अनेक काम हुए, अनेक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हमारी यात्रा के संबंध में अनेक सारे निर्णय, मतलब मैं इसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कहा एक बार जरा लिस्ट बनाइए आप लोग, और मैंने 50-60 चीजें वो तुरंत उनको गिनाई शुरू में। तो इस प्रकार से ये हजारों के हजारों नवाचार हुए हैं, और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की प्रेरणा से सब आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों ने समय दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और इस बच्ची का विशेष रूप से मनोबल बढ़ाया। हमारी बहन, मेरी बेटी यहाँ बहुत प्रयास करके उसने काम किया है। मैं एक बार से उसको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।